आज हम 6th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जो है होल नंबर्स। ठीक है। जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 वो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर। देखो यानी नेचुरल नंबर लिखने किसके बाद, 10,999 के बाद। ठीक है, यानी कितने लिख रहे हैं, 3 नेचुरल नंबर, यानी इसके बाद आने वाले 3 नंबर। देखो 10,999 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये इसके ऊपर कैरी जाएगी। ठीक है, तो 10 का 0, फिर इसके ऊपर एक कैरी जाएगी, ये भी 10 हो जाएगा, फिर इसके ऊपर एक कैरी जाएगी यानी 1 और 1। यानी देखो अगर हम 10,999 में एक ऐड करते हैं, 10,999 में 1 ऐड करते हैं, तो मतलब हमें 3 नंबर्स चाहिए। यानी एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा 1,0,0,1 ये सेकंड हो गया, 1,1,0,0 और ये 2, ये थर्ड नंबर हो गया। हमें 3 नंबर चाहिए थे। देखो 10,999 के बाद हमें 3 नेचुरल नंबर चाहिए थे, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी 10,999 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा वो 11,000, 11,001, 11,002। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर। ठीक है, राइट द 3 होल नंबर्स जस्ट, इससे बिफोर ये था, आफ्टर अब है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है उससे पहले आने वाले। ठीक है, है क्या हमारे पास, ये 10,001 है। ठीक है, अब देखो 10,001 से पहले 3 नंबर चाहिए हमें, तो यानी क्या हो जाएगा, एक तो 10,000 हो जाएगा, क्लियर है, यानी फर्स्ट नंबर तो ये हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा होगा हमारे पास, देखो 10,000 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9,999। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। अब फिर एक और नंबर चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा 9,998। ठीक है, समझ आया, ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। हमें 3 नंबर चाहिए थे इससे बिफोर। बिफोर का मतलब 10,001 से पहले हमें 3 नंबर चाहिए थे, यानी इसमें से माइनस करेंगे 1, तो माइनस करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, यानी -1, तो यहाँ आ जाएगा 0, 0, 0, 0। फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 9, 9, 9, 9, और फिर इसमें से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 9, 9, 9, 8। समझ आ गया, यानी 10,001 है, 10,001 में से यदि हमें 3 नंबर पहले, यानी हमें अकरिंग बिफोर, यानी 3 नंबर पहले चाहिए, हमें 3 नंबर पहले चाहिए, तो मतलब 10,001 था, 10,001 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो 10,000, 10,000 में से फिर 1 माइनस कर देंगे तो 9,999, 9,999 में से फिर 1 माइनस कर देंगे तो हम 9,998। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कौन सा, देखो विच इज द होल, देखो जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये बताओ मुझे पहले। सबसे पहले जो होल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते कहाँ तक चले जाते हैं, इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से, तो 0 क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। देखो 32 और 53 के बीच में कितने नंबर होंगे। ठीक है, देखो इनमें से, इसमें से ये माइनस कर लो तो हमें पता चल जाएगा इसके बीच में कितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 53 माइनस 32, तो 1 और 2। ठीक है ना, तो कितने नंबर है, 21 है। तो देखो चाहे तो देखो कि कौन कौन से होते हैं, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है, तो इसके बीच में करना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और देखो
हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, इनके बीच में चाहिए, ठीक है। अगर ये पूछा हमें 32 से, यानी से का मतलब क्या होता है, फिर से भी इंक्लूड करते हैं हम, ठीक है ना। सो यानी हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, ये 20 नंबर आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। माइनस करने पर तो 21 ही आएगा, लेकिन डिफरेंस पूछा है हमें, तो यानी जो स्टार्टिंग का नंबर होता है ये कभी भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो यानी हमारे पास 20 नंबर ऐसे होंगे जो इनके बीच में लाई करेंगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है, देखो कोई भी एक ऐसा नंबर जो सक्सेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का आगे बढ़ना, ठीक है। सो देखो अगर मेरे पास मैं बोलता हूँ 2 है, इसका आपको सक्सेसर लिखना है तो इसका क्या होगा, +1 = 3, ठीक है। अगर 3 है, इसका आपको सक्सेसर लिखना है तो क्या होगा, 4। क्लियर है। सक्सेसर का मतलब होता है क्या है कि कोई भी नंबर गिवन हो आपके पास, उस नंबर से हमें आगे कोई नंबर लिखना है। क्लियर है। सो देखो जैसे हमने ये किया है इसका, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये मान के चलो कभी कोई बड़ा नंबर होता है, जस्ट लाइक देखो ये होता है ये नंबर, ठीक है, यानी 20,000 होता है, ठीक है। तो इसका सक्सेसर लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, इसका सक्सेसर +1 कर दो बस, यानी 1 0 0 0 और ये 2, यानी 20,000 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो इसमें क्या है, 5th क्वेश्चन, 5th का फर्स्ट पार्ट देखो, ए पार्ट देखिए 5th का कि क्या है, सक्सेसर लिखना है किसका, ठीक है। अब देखो क्या है ये, 24,40,701, यानी 24,40,701 का सक्सेसर लिखना है। मतलब इसमें क्या कर देना है हमें, 1 प्लस कर दो बस, तो यानी ये हो जाएगा 207,0442। क्या कोई फर्क पड़ा इस पर, सिर्फ कहाँ फर्क पड़ा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। यानी देखो ये था 24,40,701 था, अब 24,40,702 हो गया। सक्सेस का मतलब क्या किया है, सिर्फ एक ही नंबर होता है सक्सेस या प्रेडिसर में, ऐसा नहीं। अगर आपसे कहे कि 10 नंबर सक्सेस, यानी 10 सक्सेसिव नंबर लिखिए, तो फिर हम इसमें जैसे ये 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हमसे पूछे जाए हम उसमें लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो, बी पार्ट है हमारा, यानी 1,00,000 का जब आप सक्सेसिव लिखोगे तो यानी 1 प्लस कर दो, देखो ये हो गया 10 9 1 10, 10 का 0 हासिल चढ़ 1 ये हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो हासिल चढ़ 1 ये हो जाएगा 2 0 0 और 1। एक चीज और याद रखने लायक है यहाँ पर, देखो कि ये देखो लास्ट में कितना है, 199। 199 में जब हम एक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200, बाकी सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ हम एक जोड़ रहे हैं यहाँ पर, बाकी नहीं, सपोज, ठीक है। सो तो ये बी पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। सो अब इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है हमारे पास, ठीक है। सो अब देखो, अब आपको ये पता, देखो क्या है, पहले तो ये देखो ये है 10,99,999, ठीक है। सो क्या करना है इसमें, हमें 1 ऐड कर लो। क्लियर है। तो 1 ऐड करोगे तो देखो ध्यान से समझना इसको, आप इनमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर 0 0 भी लगा सकते हो आप। क्लियर है। जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे 0 लगा लो। क्लियर है। फिर इसको प्लस कर दो। सक्सेसर का मतलब होता है कि उसमें एक आगे करना है, यानी उससे आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें यानी एक सक्सेसर का मतलब प्लस, और प्रेडिसर आएगा उसका मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। देखो 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 का फिर 0 कैरी 1, 1 और 9 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 और 9 10, 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 1 और 9 10, 10 का 0 कैरी 1, ये 1 और ये 1, ठीक है। सो यानी हमारे पास क्या आ गया, 11 लाख, ठीक है, यानी 11 लाख आ गए हमारे पास। देखो अगर 10,99,999 लिखेंगे और उसको हमें एक सक्सेसिव लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि 10,99,999 में जब हम एक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 लाख आएगा, ठीक है। क्लियर। सो हमारा ये सी पार्ट भी हो चुका है। अब इसका डी पार्ट देखिए आप, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 0,
इसका आपको क्या लिखना, सक्सेसिव। ये है क्या, पहले नंबर देखो, पहले नंबर है मेरे पास 23,45,670, ठीक है। तो इसमें हमें एक ऐड करना है, तो एक ऐड कर दो, क्या दिक्कत है। ये 1 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, यानी हमारे पास क्या नंबर बन गया, देखो 23,45,670 थे, एक उसमें ऐड कर दिया, यानी हमें सक्सेसिव निकालना है उसका, तो ये बन गया 23,45,671 है, ठीक है। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, 6th देखिए। सो 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, ए पार्ट है 94। इसमें क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। राइट द प्रेडिसर का मतलब होता है उससे एक पहले लिखना है आपको, ठीक है। सो इसमें से -1 कर दीजिए, जहाँ प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। सो देखो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचा, 3, और ये 93। तो इतना तो आपको भी पता है, आपके पास 94 है, उसमें से आपको एक कम करना है, ठीक है। एक होता है सक्सेसर जिसमें हमें एक जोड़ना है, प्रेडिसर मतलब जिसमें से हमें एक कम करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 94 था, उसमें से -1 कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 93, ठीक है। सो ये ए पार्ट हमारा हो गया। बी पार्ट देखिए, तो बी पार्ट है हमारे पास, देखो क्या है, पहले तो ये देखो 10,000 है, ठीक है। अब 10,000 में से एक कम कर देंगे हम, ठीक है। तो -1 कर दो, क्या आता है देखो, ये इसको कैरी देगा, फिर ये इसको, ये इसको, ये इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 9, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बचा, 9, तो यानी 9, फिर यहाँ पर क्या था, क्योंकि 1 तो ये 10 गया था, लेकिन इसको आगे कैरी दे दी थी, तो यहाँ क्या बचा, 9, और यहाँ पर क्या बचा, 9, यहाँ पर क्या बचेगा, 0, क्यों, क्योंकि इसने इसको कैरी दे दी थी, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब ये देखो, ये बना 9,999, यानी 9,999, ठीक है। सो ये बना है। अब देखो अगर इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी ये क्या है, 10,000 का प्रेडिसर है, ठीक है। अगर इसमें हम 10,000 के प्रेडिसर में एक -+ कर देंगे, तो ये फिर सक्सेसर बन जाएगा, समझ रहे हो। तो क्लियर है। सो ये बी पार्ट था। सी पार्ट देखो, ठीक है। सी पार्ट है हमारे पास, ठीक है। देखो क्या है, ये है मेरे पास 2,08,090, ठीक है। तो इसका भी क्या लिखना है, प्रेडिसर लिखना है, यानी इसको -1 कर दो, क्लियर है। तो -1 करोगे, देखो ये इसको कैरी देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9। अब यहाँ क्या बचेगा, 8, क्योंकि इसने इसको कैरी दी थी, तो ये 8 0 8 0 और 2, ठीक है। तो देखो पहले कितना था हमारा, पहले था हमारा 2,08,090, अब कितना बचा, 2,08,089, ठीक है ना, यानी 2,08,089, क्लियर है। तो ये सी पार्ट हो गया। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये है, तो इसका क्या लिखना है हमें, प्रीडिसर, यानी इससे पहले। देखो पहले ये चीज देख लो ना, लास्ट में है क्या, 21, यानी एक कम कर देंगे, 21 में से क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 7, ये 4 3 और यहाँ 2 और यहाँ 0, बस ये देख लो, क्लियर है। और चाहो तो इसमें से आप माइनस, अगर ऐसे आपको लगता है कि नहीं ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसमें से आपको माइनस करके देख लो। तो यहाँ से हम -1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 1 में से 1 गया, 0 2 3 4 5 6 और 7, ये बचा नहीं बचा, यानी 76,54,320, क्लियर है। तो आपको आई होप कि जो प्रेडिसर और जो सक्सेसर है ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, सक्सेसर का मतलब होता है जब उसमें आप एक ऐड करके लिखते हो आगे, ठीक है। और प्रेडिसर का मतलब होता है कि जब उसमें से आप एक कम कर देते हो, क्लियर है। तो हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं बहुत से, तो किया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट और अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्राइट साइन, यानी इनके बीच में लेस देन और ग्रेटर का साइन लगाना है हमें, ठीक है ना। सो देखो पहला ए पार्ट देखो 7 का क्या है, पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें पूछा क्या गया है। देखो सपोज करो आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। सो यहाँ मैं करता हूँ 20 को रिप्रेजेंट और यहाँ करता हूँ मैं 10 को रिप्रेजेंट, क्लियर है। यानी इनके बीच में कितने नंबर्स आ गए,
10 नंबर्स आ गए इनके बीच में, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं इसको काउंट करता हूं कैसे, देखो सपोज करो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो ये यहाँ पर 10 है, या फिर सपोज करो ये 10 है आपका, ठीक है, और ये आपका 20 है। क्लियर है। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो ये क्या है, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 और 11 और यहाँ पर फिर ये 10 आ गया इस पर। क्लियर है। तो अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर 15 लिखता हूं, यहाँ पर 15 लिख दिया मैंने इस नंबर पे जहां मैंने स्टार बनाया, ठीक है। तो एक बार अगर मैं ये कहता हूं कि देखो ये आपका क्या है, ये आपका राइट होता है, ठीक है, ये राइट साइड होती है और ये आपका लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं देखो कि ये जो इनके बीच में नंबर है ये, ठीक है, यानी ऐसे एक नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ तो ये तो मिड यानी मिड पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। अगर मैं बोलूं 14 कहाँ पर है, यानी इन दोनों के बीच में, अगर जैसे ये मान के चलो 14 आपके राइट में या लेफ्ट में, समझ रहे हो। या फिर मैं ये इसमें से आपको सिर्फ 2 ही नंबर पूछे जाएंगे। देखो ये पूछा जाएगा कि सपोज करो जो 10 है वो आपके राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है। जब आप इसकी तरफ फेस करोगे ऐसे, समझ रहे हो, तो यानी आपकी जो राइट हैंड साइड होगी यहाँ 20 होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो, ठीक है, सो यहाँ 10 होगा। तो जो इसमें डायरेक्शन सेंस बताना है हमें, वो इतना ध्यान रखना कि जहां पर हमें लेफ्ट और राइट बताना है वो ध्यान रखना। देखो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सरसाइज का, सो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो देखो, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे पास 530, ठीक है, और 503। अब बेटा इनमें से सबसे पहले ये बताओ कि ग्रेटर कौन है, यानी ये बड़ा है, समझ आ रहा है। अब एक चीज और बताओ, आपके राइट हैंड साइड कौन सा होगा। देखो सपोज करो अगर मैं इसे नंबर लाइन पर रखता हूं, ठीक है, तो क्योंकि यहां से शुरू करूंगा ऐसे नीचे की तरफ आते हैं, सपोज करो यहाँ 0 होता है, और देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। आप देखो ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर होता है, देखो सपोज करो यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर माइनस का 1000 है, समझ रहे हो, और यहाँ पर बीच में क्या आ गया आपके पास 0 है, समझ आ रहा है। तो इनमें से ये बताओ, यानी इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 530 नंबर, यानी जो 530 है ये क्या है, बड़ा है। क्लियर है। और छोटा क्या है, 505 है, यानी इसको मैं यहां मान लेता हूं। सपोज करो देखो आप इधर से 530 से इधर आ रहे हो, समझ रहे हो, तो यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो किधर है आपका, लेफ्ट है, और जो ग्रेटर है वो किधर है, राइट हैंड साइड बच गया, समझ रहे हो। तो एक चीज याद रखना, जब नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करो क्वेश्चन को, तो जो ग्रेटर होता है ना, यानी जो बड़ा नंबर होता है उसे आप राइट साइड में रखोगे, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है यानी जो छोटा नंबर होता है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, कि कोई भी नंबर आपके पास हो और आपको नंबर लाइन पर उसे रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। अब इसमें तो हमें पता चल गया कि देखो नंबर पहले गिवन था हमारे पास कि 530 और 503, ठीक है। सो इसमें से ग्रेटर क्या है, 530, ठीक है। सो यानी इससे ग्रेटर यानी इससे बड़ा है ये। लेकिन अगर मैं पूछा जाए कि इसमें राइट हैंड साइड कौन सा है हमारा, तो इसको फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये ध्यान रखना, जो राइट साइड होती है ना, ये राइट और ये होती है लेफ्ट, ठीक है। यानी जो राइट साइड होती है वहां पर आपका सबसे बड़ा नंबर आएगा, यानी 530 यहाँ पर आएगा, और फिर ये इधर चल के चलेगा और यहाँ पर 503 आ जाएगा। क्लियर है। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड जो आता है वो स्मॉलेस्ट नंबर आता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ए पार्ट था, समझ आ गया, ठीक है। सो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 370 और 307। तो पहले तो ये बताइए इसमें से बड़ा कौन सा है, तो ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और बता दीजिए, जब ग्रेटर हो गया आपके राइट हैंड साइड कौन सा नंबर आएगा। मैंने आपको बताया था जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो नंबर्स को, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये होती है राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड होती है वहां पर आपका जो बड़ा नंबर होता है वो आता है, और लेफ्ट हैंड साइड आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो आता है। क्लियर है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये बी पार्ट था, सॉरी, ठीक है। सो अब आप सी पार्ट देखिए इसका, ठीक है ना। तो 7th का सी पार्ट, क्लियर है। देखो 98765, ठीक है, और फिर है 56789,
5 6 7 8 9। अब देखो इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है बेटा, देखो यह है 98,735, यह है 56,789, यानी 98,765 है, ये 56,789 है। ठीक है ना। सो अब इसमें देखो सबसे पहले तो ये देखो इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, ऑब्वियस सी बात है यही बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी और ये आपकी राइट साइड होगी। ठीक है ना। तो जो लेफ्ट साइड होगी वो क्या होता है, वहां पर छोटा नंबर आता है, यानी 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आ जाएगा 9 8 7 6 5। क्लियर है। सो ये हमारा सी पार्ट भी हो चुका है। तो पार्ट डी देखिए अब इसका, 7th का डी पार्ट। ठीक है, तो इसका डी पार्ट है 9 8 ठीक है, ये है। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या है, ठीक है। अब देखो अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले तो ये नंबर काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इसमें है। फिर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे, तो यानी ये ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो आपको कैसे करोगे ये बताओ। ठीक है, यानी जो छोटा होगा वो किस तरफ आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड। और ध्यान रखना ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है आपकी। ठीक है ना। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है यानी 983045 है, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। और 130023001 ये कहाँ पर आएगा, ये आपके राइट हैंड साइड आएगा। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो चुका है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, सॉरी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कि ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। तो फर्स्ट पार्ट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नहीं, देखो जो 0 होता है अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, वो क्या होता है, होल नंबर होता है। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ध्यान रखना, ठीक है, कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नहीं, ये क्या है, गलत हो गई, यानी फॉल्स हो गई ट्रीटमेंट फर्स्ट। ठीक है, समझ आ रहा है। जो फर्स्ट पार्ट की जो इसमें ए पार्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है ना। सो बी पार्ट देखो इसका क्या है, बी पार्ट है कि 400 इज द प्रेडिसर ऑफ 399। देखो 400 इज द प्रेडिसर ऑफ 399। देखो जो 399 है ना, ये प्रेडिसर है किसका, 400 का। ठीक है ना, ये 399 प्रेडिसर है 400 का, लेकिन जो 400 है वो प्रेडिसर नहीं है किसका, 399 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। कैसे, देखो कि जो 399 प्रेडिसर होता है 400 का, लेकिन 400 प्रेडिसर नहीं होता 399 का, ये क्या होता है, ये सक्सेसर होता है। ठीक है ना, ये सक्सेसर होता है। क्लियर है। सो तो सी पार्ट देखो इसका, तो सी पार्ट है हमारे पास 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, देखो मैंने अभी और एक हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी था कि जो 0 होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना, जो 0 होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी था हमारा ये। ठीक है, तो डी पार्ट देखो इसका, डी देखो, डी क्या है इसमें, डी है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। यस, जो 600 होगा वो सक्सेसर होगा किसका, 599 का, यानी एक ज़्यादा है ना। देखो 600 सक्सेसर, यानी 6 सक्सेसर का मतलब एक बढ़ा है, 600 में एक जोड़ दिया जाए, सॉरी 599 में एक जोड़ दिया जाए तो 600 आता है, तो इसका मतलब 600 होता है, वो सक्सेसर पॉइंट होता है किसका, 599 का। क्लियर है ना। सो ई पार्ट देखो क्या कहता है, ई पार्ट है हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, देखो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर,
देखो ऑल नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 ऐसे समझ आ रहा है, यानी ऑल नेचुरल नंबर। क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यानी जितने भी ओई हैं क्या होल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं यानी नहीं होते। अगर आप होल नंबर लोगे ना 1 2 3 ऐसे, क्या और आपसे पूछा जाता क्या ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, तो फिर कह सकते थे यस, ठीक है। आपसे उल्टा पूछा गया तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना कि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर 0 नहीं है इसका मतलब होल नंबर नहीं है। क्लियर है। सो हम ये हमारा ई पार्ट था, ठीक है। सो अब एफ पार्ट देखिए, ठीक है। जो एफ पार्ट है वो है हमारे पास ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। हाँ यस, ऑल होल नंबर होते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो जितने भी होल नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया आपको नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। यानी जितने भी होल नंबर होते हैं यानी 0 से स्टार्ट होने वाले नंबरों को होल नंबर बोलते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते, याद रखना, ठीक है ना। सो ये एफ पार्ट हो गया। अब जी पार्ट देखिए, द प्रेडिसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। समझ रहे हो कि देखो ये कह रहा है कि द प्रेडिसर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज नेवर, देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में क्या है ये कह रहा है, देखो कि 2 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट क्या होता है, 2 डिजिट है ना, देखो वंस और टेंस, यानी 2 डिजिट का नंबर है। अगर मैं इसका प्रेडिसर लिखूंगा तो क्या है, यानी प्रेडिसर का मतलब होता है एक कम करके लिखूंगा इसमें से, तो ये क्या आएगा 9 आएगा ना। तो इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि जब 2 नंबर का यानी 2 डिजिट का जो 2 डिजिट का जो प्रेडिसर होता है वो सिंगल डिजिट हो सकता है, याद रखना, ठीक है। हाँ अब एच पार्ट देखिए, एच पार्ट है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। गलत, जो 1 होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं होता। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो क्या होता है, 0, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आई पार्ट देखो अब इसका, आई पार्ट है द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर, ट्रू, ठीक है। देखो अगर जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1, क्या इसका नेचुरल, इसमें नेचुरल पूछा है, क्या इसका प्रेडिसर है, नहीं है, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर आ गया, अगर यहाँ पर ये पूछता क्या 1 का प्रेडिसर नंबर है तो होता क्या 0 हो जाता, लेकिन यहाँ किसको डिस्क्राइब किया गया, नेचुरल नंबर को, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेडिसर नहीं होगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ये हमारा आई पार्ट था। अब इसका 10th पार्ट जे देखिए। सो जे है हमारे पास द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर, ठीक है, द होल नंबर, ठीक है, 1 हैज नो प्रेडिसर। देखो पहली बात तो ये देखो कि जो होल नंबर है यानी ये कह रहा है होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर नंबर, तो इसमें क्या है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है ना, इसका भी नहीं होगा। क्लियर है। अब के पार्ट देखिए, के पार्ट हमारा द होल नंबर 13 लाई बिटवीन 11 एंड 13, फॉल्स। देखो जो होल नंबर है 13 यानी होल नंबर 13, ये कह रहा है कि 11 और 12 के बीच में लाई करता है, बताओ इसके बीच में लाई करता है, नहीं, इसके बीच में तो कोई लाई नहीं करता। यानी अगर यहाँ होता है 11 से 15 के बीच में लाई करता है, यानी इनके बीच में आता है, तो हम कह सकते थे यस, लेकिन क्या 11 और 12 के बीच में 13 आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये फॉल्स, ठीक है। सो एल पार्ट देखिए इसका, सो जो एल पार्ट है, एल पार्ट है हमारे पास द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसर, ट्रू। देखो द होल नंबर होता है, होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसर, यस सही कह रहे हैं, ठीक है, सही बात है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, -1 नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर की बात हो रही है, 0 से स्टार्ट होता है, इसका कोई प्रेडिसर नहीं होता, यस ये ट्रू है, ठीक है ना। सो एम पार्ट देखिए इसका, ये कह रहा है कि द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। देखो ये क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो 99 है मेरे पास, ये क्या है 2 डिजिट नंबर है,
वंस और टेंस, यानी 2 डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि क्या 2 डिजिट नंबर का जो सक्सेसिव होता है क्या वो 2 डिजिट ही होता है? नहीं। देखो इसका अगर मैं सक्सेसर लिखूंगा मतलब इसमें 1 ऐड कर दूंगा, सक्सेसर का मतलब मैंने बताया था क्या, एक ऐड कर दूंगा, यानी इसमें एक ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 99 में 1 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें तो 1 2 और 3 नंबर आ गए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, सो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट्स होते हैं आपके, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर देना प्लीज, और थैंक यू।